कहानी नंबर 64। गैर हाजिर कंधे। अरुण साहब अपने आप को भाग्यशाली मानते थे। कारण यह था कि उनके दोनों पुत्र आईआईटी करने के बाद लगभग 1 करोड़ रुपए का वेतन अमेरिका से प्राप्त कर रहे थे। अरुण साहब जब सेवानिवृत्त हुए तो उनकी इच्छा हुई कि उनका एक पुत्र भारत लौट आए और उनके साथ ही रहे, परंतु अमेरिका जाने के बाद कोई पुत्र भारत आने को तैयार नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने अरुण साहब को अमेरिका आकर बसने की सलाह दी। अरुण साहब अपनी पत्नी भावना के साथ अमेरिका गए, परंतु उनका मन वहां पर बिल्कुल नहीं लगा और वे वापस भारत लौट आए। दुर्भाग्य से अरुण साहब की पत्नी को लकवा हो गया और पत्नी पूर्णतः पति की सेवा पर निर्भर हो गई। प्रातः नित्य कर्म से लेकर खिलाने पिलाने, दवाई देने आदि का संपूर्ण कार्य अरुण साहब के भरोसे पर था। पत्नी की जुबान भी लकवे के कारण चली गई थी। अरुण साहब पूर्ण निष्ठा और स्नेह से पति धर्म का निर्वहन कर रहे थे। एक रात्रि अरुण साहब ने दवाई वगैरह देकर भावना को सुलाया और स्वयं भी पास लगे हुए पलंग पर सोने चल दिए। रात्रि के लगभग 2 बजे हार्ट अटैक से अरुण साहब की मौत हो गई। पत्नी प्रातः 6 बजे जब जागी तो इंतजार करने लगी कि पति आकर नित्य कर्म से निवृत्त होने में उसकी मदद करेंगे। इंतजार करते करते पत्नी को किसी अनिष्ट की आशंका हुई। चूंकि पत्नी स्वयं चलने में असमर्थ थी, उसने अपने आप को पलंग से नीचे गिराया और फिर घसीटते हुए अपने पति के पलंग के पास पहुंची। उसने पति को हिलाया डुलाया पर कोई हलचल नहीं हुई। पत्नी समझ गई कि अरुण साहब नहीं रहे। पत्नी की जुबान लकवे के कारण चली गई थी, अतः किसी को आवाज देकर बुलाना भी पत्नी के वश में नहीं था। घर पर कोई और सदस्य भी नहीं था। फोन बाहर ड्राइंग रूम में रखा हुआ था। पत्नी ने पड़ोसी को सूचना देने के लिए घसीटते हुए फोन की तरफ बढ़ना शुरू किया। लगभग 4 घंटे की मशक्कत के बाद वह फोन तक पहुंची और उसने फोन के तार को खींचकर उसे नीचे गिराया। पड़ोसी के नंबर जैसे तैसे लगाए। पड़ोसी भला इंसान था। फोन पर कोई बोल नहीं रहा था, पर फोन आया था, अतः वह समझ गया